हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम 1 में ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, मेटाबॉलिक एरर लिंक्ड टू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट एंड ऑटोसोमल 21st क्रोमोसोम. एंड यहाँ पे कॉलम 2 में हमें डिजीज दिए गए हैं, डिसऑर्डर्स दिए गए हैं: डाउन सिंड्रोम, फेनिलकेटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखेंगे जो ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि पहली बात तो इसमें जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन वो ऑटोसोम्स के अंदर हुई है. ऑटोसोम्स कौन से क्रोमोसोम होते हैं? जो 23 पेयर्स के अंदर लास्ट पेयर जो 23rd होता है वो तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. बाकी के जो रेस्ट 22 क्रोमोसोम्स के जो पेयर होते हैं, अगर उनमें से किसी क्रोमोसोम पर अगर म्यूटेशन आ गई है तो उसी को हम बोलते हैं ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर होता है वो. अब ऑटोसोमल में भी भाई डोमिनेंट बोला गया. डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीन आया तो उसकी दो कॉपीज हमारे पास प्रेजेंट है, दो अलील प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अलील कैपिटल ए और स्मॉल ए. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल ए जो है ये म्यूटेट हो गया, ये म्यूटेटेड हो गया, म्यूटेट होने की वजह से ये कोई डिजीज पैदा कर रहा है, तो अगर ये केवल एक फॉर्म में प्रेजेंट हो, मतलब ए फॉर्म में प्रेजेंट है तो भी ये डिजीज कॉज करेगा, और ये कैपिटल ए स्मॉल ए में प्रेजेंट है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होकर के भी अगर ये डिजीज को कॉज कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एक डोमिनेंट ट्रेट हो गया है. डोमिनेंट होता है. डोमिनेंट का मतलब क्या है कि एक ही कॉपी उस जीन का, उस एक ही कॉपी अगर उस अलील का प्रेजेंट हो और वो किसी भी इंसान के अंदर वो डिजीज कॉज करा दे, तो इसी को हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट. यानी कि केवल ये कंडीशन है जिसमें बंदा बच सकता है इस डिजीज से. इसमें केवल डिजीज जो है अगर ये कॉपीज उसके पास प्रेजेंट है तो डिजीज नहीं होगा. बाकी दोनों कंडीशन में उस बेचारे इंसान को डिजीज हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है. एंड इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑप्शन एस जो दिखा गया है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. देखो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि जो मसल्स है हमारी धीरे धीरे करके वो वीक होने लग जाती है. उसकी वजह से क्या होता है, जो छोटे छोटे मसल वाले काम होते हैं ना, मसल मूवमेंट वाले, फॉर एग्जाम्पल ग्लास उठाना, चाबियां लेना कहीं से, तो उसमें भी ऐसा लगता है बॉडी ना बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर रही है. रिसेंटली आपने सुना होगा एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है समांथा, उनको ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की दिक्कत जो है अभी रिसेंटली उन्होंने डिस्कवर किया उनके अंदर. तो उनके अंदर क्या होगा? ऑटोसोमल ये डोमिनेंट ट्रेट जो है वो देखने को मिलेगा. जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, जीन्स के थ्रू पास ऑन होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड. तो ये मैच हो जाएगा इसके साथ. इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या हो गया कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, म्यूटेशन जो प्रेजेंट है ना, वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स एक्स या फिर एक्स वाई. यूजुअली क्या होती है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो जब रिसेसिव सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो रिसेसिव का मतलब क्या होगा कि जब दो कॉपीज होंगी, जब दोनों के दोनों जो बोथ अलील्स है वो अफेक्टेड या म्यूटेटेड अलील्स होंगे, बोथ अलील्स जो है वो म्यूटेटेड है या अफेक्टेड है, एंड तभी ये डिसऑर्डर देखने को मिलेगा. तभी जो डिसऑर्डर है वो इंसान के अंदर देखने को मिलेगा. तो उसको हम बोलते हैं कि सेक्स लिंक्ड तो इसलिए हुआ क्योंकि वो जो म्यूटेशन है वो सेक्स क्रोमोसोम पर है, और रिसेसिव इसलिए क्योंकि जब दो अलील प्रेजेंट है, दोनों अलील के प्रेजेंट होने पर ही रिसेसिव वाले जो कंडीशन होगी, बोथ अलील रिसेसिव वाली जो कंडीशन होगी, जब उसमें बोथ अलील्स प्रेजेंट है, तभी केवल ये डिसऑर्डर जो हमें देखने को मिलेगा. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आर, दैट इज हीमोफीलिया. हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि जो हल्का सा भी कट लग जाता है ना किसी इंसान के अंदर, तो वो क्लॉट नहीं हो पाता इजीली, तो उसमें बहुत सारा खून बहने लग जाता है. इसी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया, एंड ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. तो ये आर के साथ मैच हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट आता है सी, मेटाबॉलिक एरर लिंक टू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जो मेटाबॉलिक एरर पे लिंक्ड है वो है फिनाइलकीटोन्यूरिया, जिसको हम PKU भी बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. इसके जीन में आ जाती है म्यूटेशन, एंड इसका जीन प्रेजेंट होता है एक ऑटोसोम पे. ऑटोसोम यानी क्रोमोसोम 12 पे इसका जीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है. क्रोमोसोम 12 पे म्यूटेशन होने की वजह से इसके अंदर, क्योंकि ऑटोसोम है इसलिए इसको ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं. अब इसकी वजह से क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन को ये डिग्रेड नहीं कर पाता, उसको तोड़ नहीं पाता, तो फिनाइल एलेनिन बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से कई सारी मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन भी देखने को मिलती है. तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया. और अगर ये जो
जो म्यूटेशन है जब वो दोनों अलील्स पर देखने को मिलती है, बोथ अलील्स पर होती है, रिसेसिव कंडीशन में देखने को मिलती है, तभी ये डिसऑर्डर जो होता है वो किसी इंसान के अंदर आता है। यानी अगर एक डोमिनेंट अलील भी इसके पास प्रेजेंट होगा ना तो वो इंसान बच जाएगा, बट अगर रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, दोनों के दोनों जो अलील्स हम म्यूटेटेड हैं, तो ही उस इंसान के अंदर देखने को मिलेगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये सी जो है वो क्यू के साथ मैच हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे लास्ट आता है डी, एडिशनल 21st क्रोमोसोम। तो बहुत फेमस एंड इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उस पर ट्राइजोमी देखने को मिलती है। ट्राइजोमी का मतलब क्या होता है, 3 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं 2 की जगह। पेयर होता है ना, 2 प्रेजेंट होने चाहिए बट 3 होते हैं। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन एनाफेज में क्या होता है, जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होते हैं तो उनका सेपरेशन अच्छे से हो नहीं पाता, जिसकी वजह से 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं उस इंसान के गैमीट के पास। तो इसी को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, एंड ये पी के साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।